अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में डिटेल से बताया था कि लाहौर के डिलीवरी बॉय के साथ जो सारा एक मामला पेश आया है उसमें बहुत अहम पेशरफ्त हुई हैं। जिस तरह से वो सादा मामला लग रहा है वो वैसा नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको वो अहम डिटेल्स देने लगी हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि इस वक्त इस रईस के जो डिलीवरी बॉय था उसके वालिदैन का मौक़िफ़ सामने आया है। रईस की शादी के हवाले से बातें हो रही हैं और जो कहानी इस खातून आमना ने बनाई है कि मेरा ससुर वाली उसके के वो और उसकी बेटी आती हैं और देखते हैं और वो भाग जाता है डिलीवरी बॉय, तो ये कहानी भी झूठी लग रही है। दूसरा वो कहती है कि जब मेरे शोहर ने डिलीवरी बॉय को जलाया तब भी मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। सारी चीज़ों का इल्म आमना को होता है। अब पुलिस ने भी कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ हक़ाइक़ सामने लेके आई है। कुछ स्टैम्प पेपर पे साइन करवाने की बातें हो रही हैं घर वालों की जानिब से और कुछ इन्फ्लुएंस की भी बातें चल रही हैं। ये सारी हकीकत क्या है ये अगले चंद ही मिनट में मैं आप सबको ये सारी डिटेल्स देने लगी हूँ। उससे पहले मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट होती है कि मेरे यूट्यूब और मेरे फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक कर लें, क्योंकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं। अब हुआ कुछ इस तरह से है नाज़रीन के 23 साल रईस की जो निकाह था वो 23 जून को होता है, ईद से पहले, और 2 महीने बाद उसकी शादी है। उसकी बहनें जो मुख्तलिफ इस वक्त इंटरव्यूज़ गर्दिश कर रहे हैं उसमें देखा जाता है कि रईस की बहनों ने मुख्तलिफ शॉपिंग कर रखी है। वो बताती हैं कि हमारे भाई की जो शादी थी वो पसंद की शादी थी, ऐसा नहीं था कि ज़ोर ज़बरदस्ती थी। दूसरा वो ये भी कहती हैं, उसकी वालदा बताती हैं कि जब कभी भी मेरा बेटा कॉल पे बात कर रहा होता था तो अक्सर गुस्सा होता था और कॉल कट कर देता था। ये ही खातून थी जिसने मेरे बेटे को फंसाया। ये खातून तो कहती है कि मुझे यही डिलीवरी बॉय हैरेस करता था, जबकि कुछ तस्वीर सामने आ रही है, मैं वो थंबनेल में लगा दूंगी और हो सका तो वीडियो में भी उसको अटैच कर दूंगी। उसमें देखा जा सकता है कि ये खातून वीडियो कॉल पे है और इसका स्क्रीनशॉट और बहुत हंस के बात कर रही है। मुख्तलिफ तस्वीर इसने शेयर कर रखी हैं और कुछ ऐसी बोल्ड तस्वीर भी हैं। अब नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह से है कि जैसे कि मैंने आपको बताया तो रईस के घर वाले बहुत अहम इस वक्त अपना मौक़िफ़ अपना रहे हैं। मुबैना तौर पे वो ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने हमसे एक स्टैम्प पेपर पे साइन कराया। उन्होंने कहा कि हम लाश आपके तब हवाले करेंगे जब आप इस पे साइन करेंगे। अब ये तो मुबैना तौर पे घर वालों का मामला है और आने वाले वक्त में मालूम होगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। दूसरा ये कि घर वाले अब उसके साथ साथ ये कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो स्टैम्प पेपर पे साइन हो चुका है, स्टैम्प पेपर के साइन के हवाले से बातें ज़ेरे गर्दिश हैं, ये घर वाले कहते हैं, और आयु यहाँ पे बहुत अहम दावा भी कर रहे हैं। दूसरा, घर वाले एक और भी मौक़िफ़ अपना रहे हैं। रईस के घर वाले कहते हैं कि आमना लोग जो हैं ये और इसका शोहर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं और हो सकता है कि मुबैना तौर पे, ये मैं मुबैना तौर पे कह रही हूँ क्योंकि ये अभी कंफर्म नहीं है और इसको कंफर्म किया भी अभी कोई इतलात नहीं है इसकी कंफर्मेशन की, बट जो इतलात अभी तक आ रही हैं लेकिन वो तस्दीक शुदा नहीं है, लेकिन कुछ खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं जिसमें कहा जा रहा है कि घर वाले कहते हैं कि ये आमना और उसके घर वाले बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं और ये केस को बिगाड़ रहे हैं। अब उसके साथ साथ आयु कहता है कि ये खातून जो कहती है कि मेरा शोहर ही इस डिलीवरी बॉय की। दूसरा ये कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो ये कहता है कि मालूम ये लगाना है कि इन लोगों ने इस डिलीवरी बॉय को तशद्दुद करने के बाद इसको जलाया है या तशद्दुद करने से मतलब कि इसकी डेथ के पहले या डेथ के बाद, ये भी मालूम करना है इन लोगों ने क्या किया। दूसरा ये कि इस वक्त कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। लोग कहते हैं कि ये कैसे आमना लोगों के घर तक पहुंचे और पता चला पुलिस को, तो पुलिस ने कॉल डेटा रिकॉर्ड मंगवाया था जिसमें पता चला जो लोकेशन मिली थी वो इनके घर की मिली। पुलिस वहां पे जाके उनको रीच करती है। पुलिस जैसे इनको जाके रीच करती है तो फिर उनको पता चलता है कि ये सारा इस तरह से सारा मामला चल रहा था इन दोनों के दरमियान। दूसरा ये कि दोनों के जो ताल्लुकात थे वो शुरू से थे। ये बात नहीं है कि कहा जा रहा है कि आमना को वो हैरेस कर रहा था, ये सारे मामला थे, ये कोई और कहानी है और आने वाले वक्त में वो चीज़ें सामने आएंगी। नाज़रीन, आप लोग देखेंगे कि ये केस जितना सिंपल लग रहा है ये उतना सिंपल केस नहीं है। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने आना बाकी है। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि इन दोनों का 6 महीने से रब्ता था। फिर ये आमना बात करती है कि जैसे ही रईस आता है और वो इस पर ब्लेड रखता है और कहता है कि मुझे किसी सेफ जगह पे ले चलो। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि उस घर में सिर्फ ये खातून या इसका ससुर या इसका शोहर नहीं रहता था, और भी घर के लोग रहते थे और ये इतनी मासूम खातून तो है ही नहीं ना, बातों से लग रही है। अगर आप इंटरव्यूज़ देखें, मैंने देखे हैं, मुझे हरगिज़ जो मैंने असेस किया है, जो मैंने रीडिंग की है, मुझे नहीं लगता कि ये खातून उतनी मासूम है जितनी लग रही है। कुछ ना कुछ है
जो चल रहा है और ये खातून सिर्फ कहानी बना रही है। दूसरा ये कि जब ये कहती है कि मुझे रईस ने कहा कि मुझे लेके चलो किसी सेफ जगह पे, और मैं डर सहम के इसको अपने बेडरूम पे ऊपर की मंजिल पे लेके गई। मतलब अगर इसको अपनी जान की परवाह होती या कोई भी ये इतनी वो जान छुड़वाना चाहती तो इसको हरगिज़ बेडरूम या अपनी ऊपर उस जगह ना लेके जाती, उस जगह लेके जाती जहाँ पे लोग थे ताकि वो अपनी जान बचा सके। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो झूठ पकड़े जा रहे हैं। घर वाले भी कहते हैं कि इसने हमारे भाई को, बहनें कहती हैं कि इसने हमारे भाई को फंसाया है, वालिदैन बहुत परेशान है, वो कहते हैं कि इन्हीं का ही कसूर है। दूसरा इल्ज़ाम भी मुबैना तौर पे वो लगा रहे हैं कि हमसे साइन कराए गए केस को ख़राब कर रहे हैं। दूसरा कुछ CCTV फुटेजेस भी देखी जा रही हैं, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन इस पर जारी हैं। शॉपिंग जो थी वो तकरीबन शादी की हो चुकी थी रईस की, उसके वालिदैन इस वक्त शदीद गम में हैं, और ये कि जो आखिरी कन्फेशन था उसकी भी इस वक्त वीडियोज़ ज़ेर गर्दिश हैं। हो सका तो वो मैं अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे लाजमी उसको लगा दूंगी। उसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक, मेरे टिकटॉक अकाउंट का भी और मेरा फेसबुक का भी लिंक मौजूद है। आप जाके मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को तो फॉलो कर लें, क्योंकि जो भी वीडियोस मैं यूट्यूब पे नहीं लगा सकती कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से, वो मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरीज़ में, यूट्यूब वीडियोज़ की स्टोरीज़ में जाके लगा देती हूँ। अब इस वक्त की ये सारी तफसीलात थी, और आखिर में एक ये चीज़ के ससुर वाली बात की जा रही है कि ससुर आता है, देखता है और पकड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि ये जो इसका आमना का ससुर था वो शुरू से अपने बेटे को कह रहा था कि जो तुम्हारी बीवी है वो कुछ ठीक नहीं है, मुझे मामला ठीक नहीं लगते, लेकिन बेटा बाजिद था, वो बाप की बात पे यकीन करने को तैयार नहीं था। कहा जाता है कि एक दिन ये वीडियो कॉल पे मौजूद थी अपने कमरे में, और इस तरह की वीडियो इसके ससुर ने बनाई और दिखाई इसके शोहर को कि देखो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है कि ये वीडियो कॉल पे है, और वहाँ से सारी चीज़ें ख़राब होने लगी और मज़ीद सारे मामलात आपके सामने हैं। तो इस केस में अब तक की यही सारी तफसीलात थी। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें और मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।